नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए कैंसर एसेंडेंट के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक ये आपके सेकेंड हाउस में सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 26 अगस्त के बाद ये आपके 12th हाउस में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 5 अगस्त से रेट्रोगेट हो जाएंगे और 5 अगस्त से 29 अगस्त 2024 तक रेट्रोगेट होकर के ये कर्क राशि में आपके फर्स्ट हाउस में दोबारा वापस आएंगे। ये जो इनका समय रहेगा रेट्रोगेशन का, यहाँ पर 24 डेज़ का समय यहाँ पर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और 25 तारीख के बाद ये आपके थर्ड हाउस में डिबिलिटेटेड हो जाएंगे और यहाँ पर कन्या राशि में आकर ये गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 8th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे, जो कि 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर और बुध ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर वापस आएंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय है, इस समय में सबसे पहले तो आपको नज़र दोष बहुत अधिक होगा, उससे बचकर रहना है और थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक नहीं होना है। कार्यों को बहुत सोच समझ करके सुलझे हुए मन मस्तिष्क से अगर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से थोड़ा दान पुण्य करने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में दान पुण्य जितना अधिक किया जाएगा उतना ही आपका नेम फेम होना, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आना, आपके कार्यों का इजीली पूर्ण हो जाना, इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकेंड हाउस के विषय में। सेकेंड हाउस में शुक्र ग्रह और बुध ग्रह का गोचर और सेकेंड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और सेकेंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट तो यहाँ मिलता नहीं है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको विशेष तौर से 21 अगस्त 2024 तक अपनी वाणी के लिए केयरफुल रहना है। आँख, नाक, कान, गला, दांत, जीभ, विशेष तौर से इस समय में दांत और जीभ के लिए केयरफुल रहना है। दांतों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, जीभ पर किसी प्रकार की या मुंह के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना यहाँ पर देखा जा सकता है। उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। मीठा, खट्टा और गर्म इस समय में खाने से आपको बचना चाहिए। खाइए अवश्य, परंतु एक जिसे लिमिट कहते हैं, लिमिट में खाइएगा तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपको अच्छा भोजन, अच्छा सुख, धन, ये सब प्रदान कराने वाला रहेगा। इन सब चीज़ों का सुख होगा, परंतु थोड़ा डिले होकर भी होगा। और इन चीज़ों को जब ये मिलती हैं तो अधिकता ना की जाए कि आज ही सारा खा लिया जाए, ऐसा ना किया जाए। अदरवाइज़ आपके दांत में कीड़ा लगना, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना यहाँ पर देखी जा सकती है। उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाएगा तो बेहतर रहेगा। हाँ, अच्छी चीज़ यहाँ पर ये पता चलती है कि अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल अगर आपका कोई कार्य है, तो इस समय अवधि में विशेष तौर से आपको प्रयास अधिक करना चाहिए। आपको नेम फेम मिलने की, धन मिलने की, अच्छा कार्य मिलने की संभावना मिलती है। आपका द्वारा गाया हुआ कोई सॉन्ग या कोई इंस्ट्रूमेंट जो अगर आप बजाते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत अधिक सफलता मिलने के योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि सेकंड और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे रेट्रोगेशन की अवस्था में और यहाँ पर केतु ग्रह का गोचर और शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देता है और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी बना हुआ है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं अचानक से करने को मिलेगी। यात्राओं से लाभ होगा, ये बात पक्की है कि यात्राओं से लाभ होगा, परंतु विशेष क्या ध्यान रखना है इस समय अवधि में। विशेष तौर से आपको, अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट कहीं लेकर के जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या आप कोई चेक इत्यादि लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, या आप कुछ कैश लेकर के आ रहे जा रहे हैं, उन स्थिति में आपको केयरफुल रहना है।
इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हैं तो इस समय में जो भी मेल इत्यादि लिखें, ये व्हाट्सअप करें, मेल करें, या कोई पोस्ट आप अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो उन चीज़ों में केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप नया यूज़ करते हैं तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे अच्छी तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया जाए। अदरवाइज़ इस समय में कुछ संभावना ऐसी बनती है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन गलत टिक कर दी, जिन्हें आपने अप्रूव कर दिया, जिन्हें करना नहीं था, आगे दिक्कत हो सकती है। या कोई मेल में ऐसी बात आपने लिख दी जो पढ़ने समझने में अच्छी नहीं लगी और दिक्कत आ सकती है, तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि विशेष तौर से अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। उनकी हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि में यात्राएं करना, देखिए यात्राएं आप करेंगे, यात्राएं करना थोड़ा सा परेशानी वाला कारण बन सकती हैं, परंतु यात्राएं सुखद होंगी तब अगर आप यात्राओं को सही प्रकार से करेंगे तो धन लाभ की प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको अपने घर परिवार के साथ सुख का अनुभव प्राप्त होगा। माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उसे आपको 24 अगस्त 2024 तक प्राप्त कर सकते हैं। 24 तारीख के बाद माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, पहले तो खरीदना नहीं है 24 तारीख के बाद। 24 तारीख के बाद कोई व्हीकल खरीदना नहीं है। अगर कोई घर भी नहीं खरीदना है, अगर लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ करके डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा, तब जा करके लाभ होगा। हाँ, अगर आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उसका डेंट पेंट अगर कुछ है वो कराना चाहते हैं, घर पर वाइट वॉश कराना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर है। 24 तारीख के बाद का समय घर के अंदर थोड़ा सा एक शांतिप्रिय तरीके से सुकून जिसे कहते हैं पीस आपको मिलने वाला रहेगा। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा और माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होगा। कुछ धर्म कर्म के कार्य कीजिए, दान पुण्य करिए, माता से भी दान पुण्य कराइएगा, तभी जाकर के आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति मंगल ग्रह के एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट मिलना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए इस समय में जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन के लिए केयरफुल रहना चाहिए। एजुकेशन अच्छी चलेगी। अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है, कोई जॉब इत्यादि के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी ग्रहों की चल रही है तो आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो गोचर है, ये गोचर आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने कार्यों के लिए थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जा करके लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए अच्छी चीज़ क्या पता चलती है, अच्छी चीज़ इस समय में कि आपको आपके मित्रों का सपोर्ट प्राप्त होगा। कब तक प्राप्त होगा? 25 अगस्त 2024 तक आपको आपके मित्रों का भरपूर मात्रा में आपको सपोर्ट, हेल्प मिलता हुआ दिखाई देगा। 25 तारीख के बाद मित्र भी सपोर्ट नहीं करेंगे, मित्र हो सकता है उल्टा आपसे ही कोई हेल्प मांग बैठे, तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ देखिए संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए 25 अगस्त 2024 तक का समय बहुत बेहतर है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर 25 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए 25 तारीख के बाद आपका अगर कोई एनिमी है तो स्वतः ही आपके रास्ते से हट जाएगा, परंतु 25 तारीख के बाद आपको अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे केयरफुल होकर कीजिएगा। व्हीकल को चोट लगे, व्हीकल से आपके चोट लगे, इन दोनों चीज़ों के लिए ध्यान रखें। व्हीकल आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, तो उन चीज़ों के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए अगर पिछले समय में आपको कोई डिजीज़ है, पिछले समय से कोई डिजीज़ है तो वो यहाँ पर रिपीट हो सकती है, उसके लिए ध्यान रखें। इस समय में अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, अगर आवश्यक है तो ट्रैवल करें, अदरवाइज उसे कैंसिल कर दें, लाभ प्राप्त होगा।
और अगर आप कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो ऋण तो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, ऋण के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर बनती दिखाई नहीं देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लाभ मिलने के चांसेस प्राप्त होंगे, उनसे कोई हेल्प, एडवाइस। अब जो व्यक्ति मैरिड नहीं है वे कहेंगे कि हम मैरिड नहीं है, हमें कैसे होगा, तो आप अपने मित्रों से, अगर आप जॉब करते हैं आपके जो कलीग्स हैं उनके माध्यम से कुछ लाभ, धन लाभ, अच्छी एडवाइस मिलने के योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं। सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जैसी स्टेज बनेगी। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया उनके लिए अच्छे रिश्ते आने के योग भी बनते हैं। और कन्फ्यूजन क्या रहेगा कि 2-3 रिश्ते एक साथ आ गए, कौन सा रिश्ता बेहतर है, किससे विवाह किया जाए, किसे छोड़ दिया जाए, ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट होगा। इससे बचने के लिए आप एस्ट्रोलॉजर का सहारा या एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आप सभी बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा दें। जब सभी बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बर्थ चार्ट आपके बर्थ चार्ट से या आपके बच्चे के बर्थ चार्ट से मैच करता है, जिसके साथ विवाह करना लाभदायी रहेगा। इस समय में देखिए, अगर कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो सोच समझ कर, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये पूरा महीना डॉक्यूमेंटेशन को केयरफुल तरीके से करने के लिए रहेगा। जल्दबाजी ना करें, सोचकर समझकर पढ़कर, किसी और व्यक्ति से भी पढ़वा लें, तब जा कर के साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में शनि ग्रह का गोचर जो कि रेट्रोगेट ट्रेन की अवस्था में है, और 8th हाउस के ऊपर बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त होगा। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड, कोई अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या चल संपत्ति से रिलेटेड या वार्षिकी संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन्हें आप किसी सरकारी व्यक्ति के हेल्प से या सरकारी डॉक्यूमेंटेशन करके, डॉक्यूमेंटेशन में फिर वही केयरफुल रहना है, के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसान भाई हैं तो खेती के लिए बहुत केयरफुल रहना है, अपनी ज़मीन के लिए बहुत केयरफुल रहना है, फसल के लिए केयरफुल रहना है, उसमें नुकसान हो सकता है, उनके लिए ध्यान रखें, कुछ उपाय इत्यादि करें। अगर आपका बर्थ चार्ट में ऐसा पता चलता है कि ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है तो उनका उपाय, दान पुण्य इत्यादि करें, प्रभु के नामों का कीर्तन करें, भजन करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट मिलना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करने का योग प्राप्त होगा, और अगर आप फॉरेन का योग, हाँ, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय अवधि बहुत अच्छी है, कर सकते हैं। और फॉरेन जाने के लिए जो समय प्राप्त होगा 25 तारीख के बाद का समय, वैसे तो पूरा ही महीना अच्छा है, 25 से पहले भी अगर आपका वीज़ा लग जाता है, ग्रीन कार्ड या PR इत्यादि बन जाता है तो आप जा सकते हैं, जाना लाभदायी रहेगा। और इस समय अवधि में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कम्युनिकेशन करना लाभदायी रहेगा, उनसे कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा और सरकारी व्यक्तियों से भी आपको हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। धर्म कर्म के कार्य को करते रहे, तभी जाकर के उत्तम रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं आता है। देखिए ये जो समय है, कार्य क्षेत्र में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर हार्डवर्क स्ट्रगल बना हुआ है। कभी कभी स्थिति ये बनती है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, परंतु अगर पिछले समय में मेरे कहने से आपने कुछ एम्प्लॉय हायर किए थे तो उन एम्प्लॉयज़ से के साथ मीटिंग कीजिएगा। कोई एक दिन रख लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, उस दिन मीटिंग कीजिएगा। मीटिंग में जो भी पॉइंट हैं डिस्कस कीजिएगा, आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अगर आप कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं तो 25 अगस्त तक का समय बहुत बेहतर है। उनसे लाभ, एडवाइस लेना, उनकी सपोर्ट से व्यापार में ग्रोथ करना लाभदायी दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस
में मंगल और देवगुरु बृहस्पति का गोचर और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट। देखिए धन इस समय में आपके पास आएगा, आप निवेश करने का सोचेंगे भी, भूमि में भी निवेश करेंगे, भवन में निवेश करेंगे, वाहन में निवेश करेंगे। निवेश करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बैंक में भी निवेश कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनेगी कि कहाँ निवेश करें, कहाँ पर निवेश करें जिससे कि आपका धन सुरक्षित रहे और निरंतर बढ़ता रहे। तो इस कन्फ्यूजन को आप पहले ही क्लियर कर ले कि धन आया है, कहाँ पर जमा करना है, किस प्रकार से किस स्कीम में लगाना है, कौन सी आरडी, ईएफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है जिसमें आपको लाभ प्राप्त हो, या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करें जिससे आपको लाभ की प्राप्तियाँ हों। सब चीज़ों के लिए ध्यान रखें, क्योंकि ये समय आपको मित्रों से भी एडवाइस दिलवाएगा, मित्रों से भी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी एडवाइस से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, या आपके चाचा जी, ताया जी वर्ग के जो लोग हैं उनसे, बड़े लोगों से आप एडवाइस लेकर के भी अपने धन को निवेश कर पाएंगे। और निवेश करना, इस समय में धन का निवेश करना आने वाले समय में आपको बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए छोटी ही मात्रा में सही अपने धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 2nd और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 12th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए ये समय अवधि विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जा रहे हैं तो थोड़े समय बाद वहाँ से वापस आने का योग भी बनता है, और फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या मेल इत्यादि लिखते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके, केयरफुल होकर के, या अगर आपने ये मान लीजिए कोई आपके पास टेंडर आया, आपने उसमें प्राइस वगैरह भरने हैं तो सोच समझ करके भरिएगा, ताकि किसी प्रकार से कोई परेशानी या हानि ना हो, आपका व्यापार निरंतर उन्नति प्राप्त करता रहे। इसके साथ साथ ये समय देखिए आपको फॉरेन अगर जाना है जा सकते हैं, लाभ प्राप्ति के योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 और 2 अगस्त का समय। देखिए 1, 2, 3 अगस्त का समय, ये समय थोड़ा सा आपको आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है, खर्चा इस दिन हो सकता है फॉरेन जाने के लिए खर्च हो सकता है किसी कम्युनिकेशन में कुछ प्रोडक्ट सर्विस के लिए खर्च हो, परंतु खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपकी कोई डिजीज़ पिछले समय से चल रही है तो उसके लिए या आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए यहाँ पर आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता दिखाई देता है। या इस दिन इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि कार्यों पर खर्च कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 5, 6, 7 अगस्त का समय। देखिए 5, 6, 7 में 6, 7, 8, 9 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आप परिवार का सुख प्राप्त करेंगे, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होगा, मित्रों का सुख प्राप्त होगा, कुछ यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से भी कोई लाभ मिलना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलना यहाँ पर देखा जा सकता है। 10, 11, 12 अगस्त का समय। देखिए 10, 11, 12 अगस्त का समय, ये समय आपको अगर कोई व्हीकल लेना ही है या कोई घर की रजिस्ट्री करानी है, रेनोवेशन कराना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए इस दिन केयरफुल रहा जाए, उनकी रूटीन चेकअप इत्यादि करा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। घर पर रह करके रेस्ट किया जाए, घर परिवार के साथ समय स्पेंड किया जाए, बहुत अच्छा समय रहेगा, आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। 13, 14 अगस्त का समय। देखिए 13, 14 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है ये। इस दिन स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम इत्यादि देते हैं तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। संतान को कंसीव कराने के लिए डेट का प्रयोग किया जा सकता है। समय बहुत उत्तम आपके लिए दिखता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 15, 16 अगस्त का समय। देखिए 15, 16 अगस्त का समय जो रहेगा, ये समय विशेष तौर से अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहे। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन आपको मिल जाएगा, परंतु इस समय में लोन ना लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एनिमी आपको इस समय में हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, परंतु पहुंचा नहीं पाएगा। 17, 18 अगस्त का समय। जो व्यक्ति मैरिड हैं उन्हें हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। जिन बच्चों का विवाह भी नहीं हो पाया उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखाई देती है। 17, 18 अगस्त का समय आपके पास धन का आवागमन होना, सुखों की प्राप्तियां होना, व्यापार व्यवसाय में नेम फेम होना, पार्टनर अगर बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से लाभ, धन लाभ, कुछ अच्छी एडवाइस मिलने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 19, 20 अगस्त का समय। देखिए 19, 20 अगस्त का समय आपके लिए ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन कार्यों में विघ्न आना, परेशानी होना, अधिक भागदौड़ करने के बाद कार्यों का पूर्ण होना यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक समय आपको आध्यात्म से जोड़ने वाला रहेगा। इस समय में आध्यात्म से रिलेटेड अगर कुछ कार्य करेंगे, रिसर्च से रिलेटेड कुछ कार्य करेंगे तो इन चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देगा। 21, 22 अगस्त का समय। 21, 22 अगस्त का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 21, 22 अगस्त के समय में आपके पास धन का आवागमन होना, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलना, सरकारी अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य पूर्ण किए जाना, इन सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है।
23-24 अगस्त का समय, देखिए 23-24 अगस्त का जो समय रहेगा, ये समय जो व्यक्ति जॉबलेस है उन्हें जॉब की प्राप्ति के योग मिलते दिखाई देते हैं। जॉब के लिए प्रयास इस दिन अवश्य किया जाए। और इस समय में जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, बिजनेस में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं। इस समय में नई एडवाइस मिलने के योग बनते हैं, नया कार्य मिलने के योग बनते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय में ये समय बॉस के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करना, बॉस से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, या आप सैलरी इंक्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, इन डेट में बात कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 25, 26, 27 अगस्त का समय, देखिए 25, 26, 27 अगस्त का समय आपके पास धन का आवागमन होना, अपने धन को सेविंग करने के लिए विचार करना, सेविंग करने के प्रयास में रहना और अपने धन को संचय कर पाना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय दिखाई देता है। 28-29 अगस्त का समय, देखिए 28-29 अगस्त का समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च कराता है, या इस दिन आप दान पुण्य करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 30 अगस्त का समय, ये समय आप अपने पूरे महीने का लेखा जोखा एक बार देखेंगे कि इस समय में क्या मेरे से गलतियाँ हो गई और आगे आने वाले समय में मैं किन गलतियों से बच करके अपने जीवन को उत्तम बना सकता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। तो ये था कर्क लगन के लिए अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।